Assalamu alaikum friends, this is Bilal Ahmed and today we are going to discuss about grammar about grammar in this video. तो सबसे पहले हम ये जानें कि ग्रामर होती क्या है। आपने ये सुना ही होगा कि ग्रामर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किसी भी लैंग्वेज के। तो रूल्स ऑफ रेगुलेशन से क्या मुराद है कि जब भी आप फिज़िक्स वगैरह कोई साइंस का सब्जेक्ट लर्न करते हो या स्टडी करते हो तो उसमें कुछ लॉज आते हैं, अलग अलग से लॉ होते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, फिज़िक्स में पढ़ते हो और बायोलॉजी में भी कभी कभी लॉज आ जाते हैं, मोस्टली नहीं लेकिन कभी कभी आ जाते हैं लॉज। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। किस में? क्या चीज़ लर्न करने में? वो लैंग्वेज लर्न करने में। क्या लर्न करने में? लैंग्वेज लर्न करने में। जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन आ रहे हैं उनको सीखने का जो प्रोसेस है, उनकी स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं? उनकी स्टडी को हम बोल रहे हैं ग्रामर। तो सबसे पहले ग्रामर का आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और थोड़ा सा आगे डीप में जाएंगे। तो ग्रामर होती क्या है? तो ग्रामर की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक बेसिक यूनिट है किसका? लैंग्वेज का। मैं ग्रामर को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, द बेसिक यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। बच्चों वाली डेफिनेशन है कि ग्रामर क्या है कि बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। अगर थोड़ा सा डीपली आप जाओ तो ग्रामर में, तो ग्रामर को डिफाइन कैसे कर सकते हो कि रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। ग्रामर क्या है? द रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। तो ग्रामर से अब हम ये पता चला कि ग्रामर क्या थी। वो रूल्स थे, रेगुलेशन थे जो हम फॉलो करके, ग्रामर के रूल्स फॉलो करके लैंग्वेज सीख सकते हैं, उनको हमने ग्रामर का नाम ले दिया। कौन से लॉ, मतलब क्या है ग्रामर का? अगर डीपली फर्दर अंदर जाएंगे तो क्या होता है कि अगर आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, मैं अभी उर्दू बोल रहा हूँ, कभी कभी इंग्लिश का सेंटेंस बोल रहा हूँ, तो उसमें क्या होती है? इसमें स्ट्रक्चर आती है। क्या आती है? एक सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सीखने के लिए क्या होती है कि हमें पता चले कि सेंटेंस भाई क्या है, सेंटेंस क्या है, अब सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सेंटेंस है क्या। ये सारी की सारी जो चीज़ें आ रही है ना, वो ग्रामर में आ रही हैं। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको मोस्टली ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है जब आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, क्योंकि अपनी मदर टंग सीखने के लिए तो कोई किसी को भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए, जो दूसरों की लैंग्वेज होती है, उनको सीखने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एक मार्केट में एक बात चल रही है कि अब इंग्लिश को आप उर्दू की मदद से नहीं समझ सकते। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में एक लफ्ज़ की माना ही नहीं पता चल रही तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जो इंग्लिश को आप उर्दू की टर्म में नहीं समझ सकते, उर्दू को यूज़ करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। तो आज हम ग्रामर के आगे फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या है? जो भी मैं बोल रहा हूँ, आप बोलते हैं, दिन में सारा जो काम करते हैं, वो जो भी अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं, वो सारे के सारे क्लासीफाई किए गए हैं ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो जनरली 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े जाते हैं। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो अल्फाज जो आपकी स्पीच में इंक्लूडेड है उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो आज इंट्रोडक्शन थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच का कर लें। तो सबसे पहले आता है नाउन। नाउन क्या है? नाउन को जनरली नेम कहा जाता है। किसी भी चीज़ का नाम, उसे हमने क्लासिफाई कर दिया ग्रामर में एज ए नाउन। उसके अलावा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है भाई? प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। क्या? द वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। अब वो वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, उससे हमने कह दिया कि प्रोनाउन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रो मीन्स पहले, नाउन मीन्स नाउन। अब नाउन पे की जगह पे जो यूज़ हो रहा है वर्ड, उसे हमने प्रोनाउन कर दिया। अभी प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आगे हम सेपरेट वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन।
कि प्रोनाउन क्या था, वो वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ हो रहा था वो हो गया प्रोनाउन। और उसके अलावा अगर नाउन और प्रोनाउन की कोई जुगलबंदी कर रहा है, सपोज कर लें इसकी खासियत भी बता रहा है या इसकी खसलत बता रहा है, इन दोनों की क्या बता रहा है, खासियत या खसलत, किसी की खूबी बयां कर रहा है या किसी की खामी बयां कर रहा है, तो उस वर्ड को हम कह रहे हैं एडजेक्टिव। क्या हो गया, 3 वर्ड्स पढ़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। कौन से, एक नाउन, क्या था नाउन, नेम, जो भी किसी चीज़ का नेम है उसे हम क्लासीफाई करते हैं एज ए नाउन इन द इंग्लिश ग्रामर। सो उस नाउन की जगह पे अगर कोई वर्ड यूज़ हो रहा है, लेट सपोज मैंने अली की जगह पे यूज़ किया, अली इज़ वॉकिंग, अली चल रहा है। अब अली की जगह पे मैंने अली को रिप्लेस करके ही लगा दिया, ही इज़ वॉकिंग। अली को रिप्लेस किया, क्या लगाया मैंने, ही लगाया। तो ये क्या हो रहा है, अली की जगह पर यूज़ हो रहा है कौन सा वर्ड, ही। अब अली क्या था, एक नाम है, नाम को इंग्लिश ग्रामर में हम कहते हैं नाउन। अब नाउन को रिप्लेस किया किससे, ही से, तो ये ही हमारे पास क्या हो गया, ही हमारे पास हो गया प्रोनाउन। अब प्रोनाउन और नाउन की दोनों की जो खासियत या खसलत जाहिर करने वाला अल्फाज था वो था एडजेक्टिव। अब कैसे, मैंने कह दिया कि भाई अली जो है, अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, अली बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट था। तो ये गुड जो है ना, ये किसकी क्वालिटी शो कर रहा है, अली की क्वालिटी शो कर रहा है। अली क्या है यहाँ पे, अली स्टूडेंट तो है लेकिन कौन सा स्टूडेंट है, अच्छा वाला स्टूडेंट है। तो अब ये अली की क्या जाहिर कर रहा है, क्वालिटी जाहिर कर रहा है। अब मैं यहाँ पे बोल दूँ ही इज़ बैड स्टूडेंट, अब वो क्या है, वो बुरा स्टूडेंट है, वो ओबीडेंट नहीं है, टीचर्स की बात नहीं मानता और पढ़ता भी नहीं है, तो वो क्या हो गया, ही इज़ बैड स्टूडेंट। तो ये बैड और गुड क्या थी, किसकी खासियत थी, पहले तो अली की थी क्या, गुड थी, और ही की क्या है, बैड। अब बैड और गुड जो है वो क्या है, एक शख्सियत की, इससे आप कह सकते हो क्वालिटी कह सकते हो, कि एक इसकी अच्छी क्वालिटी है और उसकी बुरी। तो ये क्वालिटी शो करने वाला अल्फाज था गुड और बैड, और इन गुड और बैड को हमने ग्रामर में क्लासीफाई किया एज अ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या हो गया कि नाउन और प्रोनाउन की जो भी मतलब खासियत या खसलत दोनों बयां करें तो उसे हमने एडजेक्टिव कह दिया। आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव के लिए इतना ही, और अगले सेपरेट वीडियो में हम एडजेक्टिव को अलग से डिस्क्राइब करेंगे फुल डिटेल में, और उसके जो पार्ट्स थे, काइंड्स थे वगैरह, वो भी हम इंडिपेंडेंटली अलग अलग वीडियो में बनाएंगे। लेकिन आज सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था इसका, और उसके बाद जो एडजेक्टिव के बाद आता है वो आता है वर्ब। तो वर्ब क्या था, अगर मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का भी एक काम है, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ काम कर रहा हूँ, और वो काम था जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। अब टीचिंग क्या है, एक काम है, क्या है, वर्क है। अब जो भी काम आप कर रहे हो वो इन द टर्म ऑफ ग्रामर, इन द टर्म ऑफ ग्रामर वो क्या है, वो हमारे पास वर्ब है। क्या है, काम, वो काम इन द टर्म ऑफ ग्रामर, ग्रामर की लैंग्वेज में जो काम हम कर रहे हैं, फिजिक्स को छोड़ दें, जो लैंग्वेज किसमें, सॉरी, ग्रामर की लैंग्वेज में जो भी आप काम कर रहे हो उसे हम कह रहे हैं वर्ब। तो वर्ब क्या था, वर्ब क्या है, वर्ब एक वो वर्ड है जो किसी भी काम को डिस्क्राइब कर रहा है। अब मैं कह दूं कि वो पहले वाला सेंटेंस जो हमने बनाया था, अली इज़ वॉकिंग, अली चल रहा है, तो चलने का काम हो रहा है, कौन चल रहा है, अली चल रहा है। अली काम कौन सा कर रहा है, चलने वाला। तो ये वॉकिंग जो है ना वो हमारे पास वर्ब हो गया, जो कि अली का काम डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया वर्ब। थैंक्स।